आज एक बार फिर से दुनिया के सबसे मशहूर लेकिन शापित हीरे कोहिनूर का जिक्र हो रहा है। इसके बारे में ब्रिटेन के इतिहासकार विलियम डी ने ऐसी बातें अपनी किताब कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड में लिखी हैं, जिसे पढ़ने के बाद शायद किसी के मन में अब इसके प्रति मोहब्बत नहीं जागेगी। और जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपना सुझाव कमेंट यहाँ नीचे दी गई व्यूअर फीडबैक लिंक पर फीडबैक जरूर देना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। विलियम ने अपनी किताब में मुगलों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक का जिक्र किया है और ये लिखा है कि किस तरह से कोहिनूर इनकी बर्बादी का सबब बना। वैसे विलियम की बातों पर अगर गौर फरमाया जाए तो वो पूरी तरह से गलत साबित नहीं होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कोहिनूर के खूनी इतिहास पर। बाबर और हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में कोहिनूर का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक यह खूबसूरत हीरा सबसे पहले शक्तिशाली ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिन्हें की बेहद ही कमजोर समझे जाने वाले तोमर राजाओं ने हरा दिया था। तोमर राजाओं के पास कोहिनूर आते ही उनकी शक्तियां क्षीण होने लगी और उनके तोमर राजा विक्रमादित्य को सिकंदर लोधी से पराजित होना पड़ा, जिन्होंने विक्रमादित्य को दिल्ली में नजरबंद कर दिया। लेकिन लोधी की सफलता काफी दिनों तक नहीं रही, वो हुमायूं से हार गया। उस समय भी कोहिनूर उसके पास ही था। लोधी जीवन भर मुगलों की दया पर जीता रहा। उसके बाद यह हीरा हुमायूं के पास आ गया, लेकिन वो ही उसके लिए बर्बादी का सबब साबित हुआ। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया, लेकिन सूरी भी एक हादसे का शिकार हो गया। उसके बेटे को उसके साले जलाल खान ने मार डाला और इस तरह के कोहिनूर को सूरी के खात्मे का कारण माना जाता है। जलाल खान को भी अपने विश्वासपात्र मंत्री से धोखा खाना पड़ा था, लेकिन मंत्री भी हादसे का शिकार हो गया और एक आंख से काना हो गया, जिसके कारण उसका राजपाट भी चला गया। तब तक देश में अकबर का राज आ गया था, लेकिन अकबर ने कभी भी कोहिनूर को अपने पास नहीं रखा और उसने काफी लंबा राज किया। नादिर शाह की हत्या हो गई और यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला, लेकिन वो पंजाब पहुंचा और उसने महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। 1839 में अपनी मृत्युशैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया और देश में रंजीत सिंह का शासन समाप्त हो गया और अंग्रेजों का राज हो गया। इस दौरान एक लाहौर संधि हुई, जिसमें कहा गया था कोहिनूर नामक रत्न, जो शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। बस यहीं से कोहिनूर भारत से बाहर चला गया। वैसे इतिहासकार कहते हैं कि कोहिनूर पुरुष शासकों के लिए अनलकी है, लेकिन महिला शासकों के लिए यह हमेशा लकी रहा है। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ा गया और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पुस्तक की लिंक दी गई है और जानकारी हासिल करने के लिए प्राप्त कीजिए। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपना सुझाव कमेंट यहाँ नीचे दी गई व्यूअर फीडबैक लिंक पर फीडबैक जरूर देना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो के लिए।